त्रैमासिक परीक्षा का आज का आप लोगों का पेपर था। कक्षा 9वीं विषय संस्कृत का पेपर था, जिसका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर देख लीजिए। किस प्रकार आपने किस प्रश्न का क्या उत्तर लगाया है और आपको कितने नंबर आ रहा है, सभी मिला लीजिए अपने अपने पेपर को। साथ में कक्षा 9वीं के विद्यार्थी देखिए, आप लोगों का पूरा संस्कृत विषय का पेपर जो हमारे द्वारा आपको बताया गया था, पूरा पेपर आपका उसी में से आया है। अब बारी है हिंदी के पेपर की, तो जल्दी से सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरा पेपर हमारे द्वारा जो बताया गया प्रश्न बैंक था उसी में से पूरा आया है। चलिए, तो यहाँ पर आपको बता देते हैं प्रश्न क्रमांक अब आपका रहेगा पहला, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। तो इसमें आपका वाणी पदे वचनम अस्ति, वाणी पद में कौन सा वचन है, तो इसमें आपका आंसर एक वचन था। आपने क्या आंसर लगाया कमेंट बॉक्स में बताना है। तटे पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपका सप्तमी राइट आंसर था। और बालकस्य पदे विभक्ति अस्ति, तो इसमें आपकी षष्ठी आंसर होगा। और बालिका पदे पदम अस्ति, तो ये हो जाएगा आपका आकारांत। आपने क्या आंसर लगाया कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सदाचार एवं परमो धर्म अस्मिन वाक्य अव्यय पदम अस्ति, तो इसमें आपका एव सही था। और अधोलिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, तो यहाँ पर आपका अव्यय पद कौन सा है ये आपको बताना है। तो सर्वत्र आपका इसमें सही आंसर था। 6 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गए। आपने क्या आंसर लगाया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे देखते हैं, हस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम अस्ति, तो यहाँ पर प्रथम पुरुष का एक वचन हस्तु आपका इसमें सही था। खादंती पदे वचनम अस्ति, तो इसमें बहुवचन सा सही आपका। भू धातु को लीट लकार में उत्तम पुरुष का द्विवचन बनाना है, तो यहाँ पर भविष्यावा आपका आंसर सही था। और लिखन पदे लकार अस्ति, तो यहाँ पर लंग लकार आपका सही था। और अनुभवती पदे उपसर्ग अस्ति, तो अनु आपका आंसर था। और पराजय में उपसर्ग आपका परा आंसर था। यहाँ से 12 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में जोड़ी मिला लो, नी धन औसत को मिलाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा आपका न्यौसत। सूर्योदय, तो यहाँ पर आपका गुण संधि का उदाहरण है। नश्यामि न धन इच्छामि, यथाशक्ति ये अव्ययभाव समास का उदाहरण है। और घनयुष्याम घनश्याम पितरो माता च पिता, ये जोड़ी इस प्रकार आपकी सही थी। ठीक है, आपने क्या लगाया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना ऑब्जेक्टिव सही हो रहा है आपको ये भी बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं। दृष्टवा इत्यत्र का प्रत्यय, तो इसमें आपका जो कत्वा प्रत्यय राइट आंसर हो जाएगा। कत्वा। आगम्य इत्यत्र का प्रत्यय, आगम्य में जो प्रत्यय आपका ल्यप्य प्रत्यय हो जाएगा, ल्यप्य। पट धन तुमुन प्रत्यय योजनन किम रूपम भवति, पट धन तुमुन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, पटितुम बनेगा। पटितुम आपका आंसर होगा। कवि काम संबोध्यति, तो यहाँ पर आपका वाणी हो जाएगा, वाणी। स्वर्ण काका काना खादत, सोने का कौवा क्या खाना आया, तो इसका आंसर तंडुलान हो जाएगा। तंडुलान आपका सही आंसर हो जाएगा। तुला कीदृशी आसित, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लोहो घटिता। तराजू कैसा था, लोहे का, लोहो घटिता। उसके बाद में आमना देख लीजिए। खिन्न वाला इत्यत्र विशेषण पदम खिन्नास्ति, हाँ तो इसमें आपका क्या होगा आम, इसमें आपका आम हो जाएगा। आस्वाद्य तोया नद्या इत्यत्र विशेष पदम नद्यास्ति, तो बिल्कुल इसमें भी आपका आम हो जाएगा। और आम्र का आम्रम का क्या लिखना है, पर्याय रसाला, तो इसमें भी आम हो जाएगा, इसमें भी आपका आम रहेगा। और पौना इत्यत्र पर्याय पदम रसाला अस्ति न। नीरस का विलोम पद सरस हो जाएगा, आम लिख देंगे। और प्राचीन शब्द का विलोम पद पुरातनम हो जाएगा, प्राचीनम पुरातनम, तो इसमें भी क्या लिख देंगे आप आम। चलिए अब यहाँ पर आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन थे, ये आपने हल कर लिए होगी। ग्रामर संबंधित क्वेश्चन बता दूं तो यहाँ पर प्रश्न निर्माण करना था 11 में, निर्धना स्त्री हटाना था, इसकी जगह क्या लिखना था का। इस शब्द की जगह दोनों शब्द हटाना था, इसकी जगह क्या लिखना था का, और पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना था, 1 नंबर पक्का। यहाँ मनुष्य नाम हटाना था, इसकी जगह इस काले अक्षर की जगह आपको लिखना था केश्याम, केश्याम लिखना था, और इस डंडे की जगह क्वेश्चन मार्क लगाना था। 2 ही करने थे 3 दे रखे, लेकिन यहाँ जीर्ण धन हटेगा और इसकी जगह क्या आएगा का। आपके 2 नंबर पक्के हो जाते हैं।
उसके बाद में किसने किससे कहा, पूर्व प्रातराशा क्रियताम, पहले सुबह का भोजन कर लें, किसने कहा, काका। किससे कहा था, बालिकाम, तो यहाँ पर आपका बालिकाम आंसर हो जाएगा। ठीक है। सूर्य तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षः, सूर्य के ताप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना, कौन बोली, वृद्धा। वृद्धा बोली थी, किससे बोली थी, बालिकाम। और यहाँ पर तंडुलान माँ भक्षया, मेरे चावल मत खाओ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरे चावल मत खाओ, मतलब यहाँ पर कौन बोली थी, बालिका। यहाँ पर बालिका बोली थी, किससे बोली थी, बालिका बोली थी किससे, काकम, सोने के कौवे से, काकम आप लिख देंगे। तो इस प्रकार ये कंप्लीट हो जाता है, 2 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाते हैं। पूरा वही पेपर आया है जो आपको मैंने बता दिया था। चलिए यहाँ पर वाच्य परिवर्तन करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हेम, इसका होता आपका हेम, जलम का जलम हो जाएगा, और पियति की जगह हो जाएगा पीबती, ये वाच्य परिवर्तन हो गया। राम पुस्तकम पठति, तो इसका होगा रामेन पुस्तकम पठ्यते, इसका बदलता सा विद्यालयम गच्छति, ये आपका चेंज हो जाएगा। तीनों वाक्य बदल गए वाच्य में। उसके बाद में यहाँ आपको एक श्लोक लिखना था सुभाषितानी पाठ का, सुक्ति मुक्तिकम पाठ से आपको एक श्लोक लिखना था 2 नंबर में। उसके बाद में ये अशुद्ध वाक्य, इसको शुद्ध करना था, तो यहाँ पर गणेशम की जगह क्या हो जाएगा, गणेशाय, और यहाँ पर क्या हो जाता, पठती हो जाता, केवल ये ना हट जाता, पठती हो जाता, सही हो जाता। और यहाँ पर वृक्षम की जगह क्या हो जाएगा, वृक्षात, और ये वाक्य भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ ना हटा देंगे, यहाँ पर गणेशाय लिख देंगे, तीनों वाक्य हो जाएंगे, 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आपको खालिस्तान भरने थे, एका निर्जना वृद्धः, इसमें आ जाएगा वृद्धः, और इसमें निनादे नवीनामय वाणी वीनाम, वीनाम, वसंते लसंती सरसा, यहाँ प्रिय वाक्य प्रधान है, सर्वे तुष्यंती जंतवा, और आत्मना प्रतिकूलानि, आत्मना प्रतिकूलानि परेशान ना समाचरेत। और यहाँ पर आपका घटनाक्रम आपको जमाना था, यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको घटनाक्रम से जमाना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्लिका क्या बना रही है, लड्डू बना रही है। उसके बाद में वो काशी विश्वनाथ मंदिर चली जाती है। उसके बाद में यहाँ पर चंदन को बताया जाता है कि दूध की आवश्यकता है, दूध की आवश्यकता है, तो फिर वो दूध निकालता, महीने भर तक दूध नहीं निकालता है। तो इस प्रकार घटना जम जाएगी आपकी। उसके बाद में ये तो आपका पठित गद्यांश से, इसे पढ़कर आपको आंसर देना था। जैसे कि ग्रामे का एका कयन औसत, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ग्राम में कौन एक वृद्ध रहती थी, तो यहाँ पर आपका एका वृद्धा न्यौसत, गांव में एक वृद्धा रहती थी। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर कुछ लाइनें मिस है, छपने में नहीं आया है, तो आपको इसमें थोड़े हो सकता है समस्या का सामना करना पड़ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें आपको सब आंसर मिल जाएंगे। उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं, इसको भी पढ़कर आंसर देने थे, इसमें भी पढ़कर उत्तर देने थे। ये तो आपने पढ़कर आंसर इसमें से ढूंढ कर देना है। उसके बाद में जो ग्रामर संबंधित क्वेश्चन है 20 हो गया, इसमें बचा ही नहीं है। यह अवकाश का प्रार्थना पत्र है और यहाँ पर आपका निबंध है। तो पूरा क्वेश्चन पेपर आपका बन चुका है। अब हिंदी की बारी है, हिंदी भी इसी प्रकार आपका आने वाला है, हिंदी का पेपर भी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और घंटी बटन को ऑल पर करिएगा, ताकि पूरा क्वेश्चन पेपर आपका अच्छे से बन सके। शेयर कर दीजिए एक बार और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि हिंदी का वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद।